मैं कुछ डेट्स आपके सामने रख रहा हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि कैसे ये बार बार झूठ बोलते हैं। 31 मई को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई कि पानी हरियाणा से पूरा आ रहा है, आप अपने सिस्टम को सुधारिए। और ये भी कहा कि बार बार कोर्ट में क्यों आते हैं, जाके पड़ोसी राज्यों से बात कीजिए। लेकिन घूम फिर के इनका एक ही सर्कल चलता है कि कैसे हरियाणा को कोसा जाए। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि 6 जून को दिल्ली सरकार की सुनवाई पर यमुना रिवर बोर्ड की 62वीं बैठक हुई। उसकी सुनवाई 9 जून तक चली और पूरी जांच होने के बाद यमुना बोर्ड ने यह फैसला सुनाया कि हरियाणा दिल्ली को जितना पानी देना चाहिए उससे अतिरिक्त पानी दे रहा है। उसके बाद दोबारा 14 जून को अपर यमुना बोर्ड की बैठक होती है, उसमें भी सारे तथ्य रखे जाते हैं। और 14 जून को जो बैठक हुई उसमें भी यही दिखाया गया कि दिल्ली को पानी हरियाणा अधिक दे रहा है। लेकिन बार बार झूठ बोलना, और इसीलिए ये मैं आपको कागज़ दिखा रहा हूँ। ये कल हरियाणा के जल मंत्री की शाम की स्टेटमेंट है, सरकारी कागज़ है, 19 जून की, जो उन्होंने आतिशी ने जो कल पत्र लिखा है उसका जवाब उन्होंने आतिशी को भेजा है। ये उनके सिग्नेचर हैं जिसमें वो पूरा बता रहे हैं, एक एक मीटिंग का हवाला देके बता रहे हैं। और साथ में ये कह रहे हैं कि आतिशी आप झूठ बोल रही हैं, लगातार झूठ बोल रही हैं, हरियाणा तयशुदा सीमा से अधिक पानी आपको दे रहा है। लेकिन एक ही बात को बार बार झूठ बोलना। और ये कल शाम तक का लेटेस्ट डाटा है कि रोज कितना पानी हरियाणा दिल्ली को दे रहा है। और ये जो मैंने मार्क किया हुआ है 17.34% पानी दिल्ली को ज्यादा मिला है। मैं आतिशी मार्लेना से एक बात पूछना चाहता हूं। आप दिल्ली की मंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठी हैं, लेकिन जब आप बार बार झूठ बोलती हैं तो ये जो चिट्ठी हरियाणा सरकार की है ये दिखाती है कि दिल्ली सरकार तो झूठ बोल रही है, साथ साथ दिल्ली सरकार पूरे दिल्ली वालों को भी शर्मिंदा कर रही है। पानी जो संकट है उसका कारण बार बार हम बता रहे हैं कि पानी की चोरी। हरियाणा से जब पानी दिल्ली आता है पूरा आता है और दिल्ली में आने के बाद पानी गायब हो जाता है। वाटर टैंकर माफिया पानी की चोरी करता है और वो वाटर टैंकर माफिया को पालने का काम दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार करती है, उनके विधायक करते हैं, उनके मंत्री करते हैं। और नीचे जाते जाते पानी वो गायब हो जाता है। लेकिन जैसे ही आपकी जेब से पैसे निकलेंगे आपको वाटर टैंकर भी मिलेंगे, आपको सारी पानी की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, क्योंकि सीधा मोटा कमीशन इन आम आदमी पार्टी के नेताओं को जाता है और उस पर ये नौटंकी करते हैं। जिस पानी की समस्या को 10 साल में सुलझाने का दावा अरविंद केजरीवाल लगातार करते रहे, और उन्होंने जो कहा कि हम 2024 तक हर घर पे नल दे देंगे, नल से जल देंगे, आज हम 2024 में बैठे हैं। बार बार हम इस विषय को उठाते रहे कि 600 करोड़ के फायदे का जल बोर्ड आज 73,000 करोड़ के घाटे पर कैसे आ गया, उस पर एक शब्द आतिशी नहीं बोलते, एक शब्द नहीं बोलते इनके मंत्री कि वो पैसा गया कहाँ। पूरे जल बोर्ड को लूट के खा गए आप लोग, और उसके बाद दिल्ली को शर्मसार करते हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में। क्योंकि ये पानी का संकट प्राकृतिक नहीं है, ये आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण बनाया गया संकट है जिसको दिल्ली की जनता भुगत रही है। मतलब बिल्कुल आंखों का जिसे कहते हैं शर्म नहीं है, इतना सफेद झूठ बोलते हैं, फिर उस पर नौटंकी करते हैं। आपको अनशन करना है, कीजिए, अपनी सरकार के खिलाफ कीजिए, उस सरकार के खिलाफ कीजिए जिसने पानी को बेचने का काम किया है, इस गोरख धंधे को पालने का काम किया है। आप लोगों की समस्याएं सुलझा नहीं सकते, लेकिन आपने लोगों की समस्या को बढ़ाने का काम किया। कौन सी सरकार ऐसी होती है जो दिल्ली वासियों अपने ही लोगों को पैसा मारने की साजिश करती है?
हमारे पास ऐसे साक्ष्य भी मौजूद हैं कि इनके विधायक जानबूझकर पानी रोकते हैं, जानबूझकर पानी रोकते हैं कि इस इलाके में पानी नहीं देना है, इस एरिया में पानी नहीं देना है, क्योंकि वहां से उगाही नहीं होती है, वहां से पैसा नहीं मिलता। यह है दिल्ली की सरकार, यह है आम आदमी पार्टी की सरकार। फ्री पानी का झांसा देकर दिल्ली को ठगने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। मैं चाहूंगा कि इस विषय पर हमारे सभी साथी भी अपना वक्तव्य रखें। प्रवीण जी।